हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का कैरियर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट 6 देखने जा रहे हैं जो झारखंड सचिवालय का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही बेहतर है। दोस्तों, अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आप इसको पहले बनाइए और फिर आंसर मिलाइएगा और जितना सही हो रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्त, अब हम स्टार्ट करते हैं। बुद्धू भगत का चौरैया के ज़मींदार परिवार के भुनु सिंह के साथ किस बात को लेकर मतभेद हुआ था? तो ये जनेऊ धारण करने के लिए मतभेद हो गया था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में निम्न में से कौन सी जनजाति सबसे प्राचीन है? सबसे प्राचीन क्या है तो असुर जनजाति जो है सबसे प्राचीन है। लेकिन झारखंड में असुर, ब्रिजिया, बिरहोर तथा खरिया ये सभी जनजाति जो है प्राचीनतम माना जाता है और इसमें भी सबसे प्राचीन जो है असुर जनजाति है, तो इसलिए इसका आंसर असुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संथाल समुदायों में भगतो प्रजा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो ये जो है वरिष्ठ सज्जन के लिए प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, ढोकलो सोहोर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता था? तो इनका कार्यकाल जो है 3 वर्ष का होता था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में मानसून का प्रवेश कब होता है? तो झारखंड में जो है मानसून का प्रवेश 10 जून को होता है। दोस्तों, झारखंड में मानसून का प्रवेश 10 जून को होता है। राज्य में कुल वर्षा का 80% जो वर्षा होता है ना, ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? तो उत्तरी कोयल जो है सोन नदी की सहायक नदी है। कोयल नदी रांची के पठार से निकलकर पाट क्षेत्र में ठालों पर घूमती हुई उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो ये सोन नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत बांध 1959 में किस नदी पर बनाया गया था? तो ये दामोदर और बराकर के संगम पर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में है? तो ये खूंटी जिले में है। और किस नदी पे पूछेगा तो ये बनई नदी पे है। इसका 5 धारा है और ये 5 धारा मिलकर एक जलप्रपात का निर्माण करता है, इसलिए उसको पंचघाघ कहा जाता है। ये बनई नदी पे है और खूंटी में है। खूंटी कहाँ है? झारखंड में। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या झारखंड में किस जिले में सबसे कम है? अगर सबसे कम पूछे तो ये कोडरमा में है और सबसे ज़्यादा पूछे तो खूंटी में है। अगला क्वेश्चन है, प्रजातीय तत्व के आधार पर झारखंड की जनजातियाँ किस वर्ग से संबंधित है? तो ये प्रोटोस्टोलाइड से संबंधित है अधिकांशतः। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में किन जिलों में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया? तो ये झारखंड के सभी जिलों में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस विद्रोह को गंगा नारायण हंगामा भी कहा जाता है? तो गंगा नारायण हंगामा जो है ये भूमिज विद्रोह को कहा जाता है। ये कब हुआ? 1832 ईस्वी में। और गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में ये हुआ था, इसलिए गंगा नारायण हंगामा विद्रोह भी कहा जाता है। अगला है, जयपाल सिंह मुंडा ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो ये आदिवासी महासभा की स्थापना की थी। और कब किया था? तो 1939 में, आज़ादी से पहले। और किस लिए किया था? तो ये पृथक झारखंड राज्य हेतु आंदोलन को बढ़ाने के लिए संगठन किया था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड पार्टी का विलय निम्न में से किस पार्टी में किया गया था? तो ये कांग्रेस में किया गया था। 1963 ईस्वी की बात है। विनोदानंद जो है
विनोदानंद की सलाह पे जयपाल सिंह ने झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया था। कब? 1939 में। अगला है छोटा नागपुर संथाल परगना स्वशासी विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो ये जो है 1971 में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? तो ये बिहार सरकार द्वारा हुआ था। अगला है ओटी बोरोम को हो समुदाय किस देवता के प्रतीक के रूप में पूजते हैं? तो ये जो है ये पृथ्वी देवता के रूप में पूजते हैं। जितना भी जनजाति है आप उसका एक लिस्ट बना लीजिएगा। सबसे प्रमुख देवता, ग्रामीण देवता, सूर्य देवता, कुल देवता, क्या नाम है उसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगर बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा तो मैं सारा जनजाति जो झारखंड में पाया जाता है उसका हर देवता के बारे में उसको क्या कहा जाता है वहाँ पे जनजाति में, उसको हम एक पेज पर लिख कर हम PDF में माने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी देवता, कुल देवता, प्रमुख देवता, ग्राम की देवता, पृथ्वी देवता, सभी देवता के बारे में हम लिख कर डाल देंगे। अगला क्वेश्चन है 7 प्रकार के अनाज से तैयार प्रसाद पखवा किस पर्व के अवसर पर लोगों को दिया जाता है? तो किस पर्व के अवसर पर दिया जाता है? तो ये सोदराय पर्व के अवसर पर। 7 प्रकार के अनाज से तैयार पखवा सोदराय पर्व के अवसर पर लोगों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है परंपरा के अनुसार बाबा धाम की यात्रा तक संपूर्ण नहीं मानी जाती है जब तक डैश के दर्शन नहीं किए जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बासुकीनाथ धाम, जब तक बासुकीनाथ धाम की दर्शन नहीं कर लेते आपका बाबा धाम की यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। अगला है झारखंड जुडिशियल अकादमी की स्थापना कब हुई? तो ये जो है 2002 में हुआ था, 2002 में। अगला है भारत में तसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो ये कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन है झारखंड में पहाड़ियों की मालिका के नाम से कौन सा स्थान है? तो नेतरहाट है, नेतरहाट। इसको जो है पहाड़ियों की मलका कहते हैं, नेतरहाट को। अगला क्वेश्चन है जट जटिन लोक नाट्य किस वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है? तो ये जट जटिन को ही दर्शाया जाता है। और कब होता है? तो ये कार्तिक महीने में कुंवारियों द्वारा अभिनीत किया जाता है, श्रवण कार्तिक महीने में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान पाने वाली झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा कौन है? तो ये संथाल है। अगला क्वेश्चन कौन सा वाद्य यंत्र गुपी यंत्र के नाम से जाना जाता है? कौन सा वाद्य यंत्र? ये एक तारा। एक तारा वाद्य यंत्र को गुपी जत्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक तार लगा होता है इसलिए इसका नाम एक तारा नाम है। अगला है झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है? तो ये सूर्य मंदिर को, जो रांची में है। अगला क्वेश्चन है जिनगिक टोह नामक उपन्यास किसकी रचना है? तो ये चित्तरंजन महतो की। अगला है निम्न में से किसने लीला खोरा खेखेल नामक पुस्तक की रचना की थी? तो ये किसने की थी? तो ये उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रांची में स्थापित भारी मशीन निर्माण संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो ये रूस के सहयोग से की गई थी। रांची में स्थापित भारी मशीन निर्माण संयंत्र की स्थापना जो है रूस के सहयोग से किया गया था। अगला क्वेश्चन है झारखंड का भारी उद्योग वाला जिला कौन है? तो झारखंड का भारी उद्योग वाला जिला जो है रांची है। अगला क्वेश्चन है पागल खाना नामक नाटक के लेखक कौन है? तो पागल खाना नामक नाटक के लेखक जो है अशोक कुमार अंचल है। किस मिशन ने 1899 ईस्वी में हजारीबाग में संत कोलंबस कॉलेज खोला जो अभी विभाजित बिहार का सबसे पुराना कॉलेज था? तो डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के तहत। अगला क्वेश्चन है झारखंड का कौन सा महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्तर का है? तो ये ISM धनबाद जो है जिसको हम इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहते हैं, ये जो है विश्वविद्यालय
विश्व के स्तर पे है। और स्थापना कब हुआ था? तो 1926 ईस्वी में, 1926 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल उत्पादन का 60% से अधिक झारखंड द्वारा प्रदान किया जाता है। झारखंड का लाह उत्पादन क्षेत्र कौन है? तो ये पलामू क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, हेलेन सोय किस खेल से संबंधित है? तो हेलेन सोय जो है हॉकी से संबंधित है। किससे? हॉकी खेल से संबंधित है। अगला है, विश्व विजेता बनने वाला झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी का नाम क्या है? तो ये देन सेन गुप्ता है। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित किशोरी शक्ति योजना राज्य के कितने बाल विकास परियोजना में चलाई जाती है? तो ये जो है 204 बाल विकास परियोजनाओं में चलाई जाती है। बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना का प्रथम लाभार्थी कौन है? तो ये शमा खातून और सुमित्रा कुमारी है। शमा खातून और सुमित्रा कुमारी। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य किस जिले के सीमा पर स्थित है? तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो है किस सीमा पे है? तो ये जो है कोडरमा पे है, कोडरमा पे। अगला है, बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 1994 में हुआ है। और ये रांची से 20 किलोमीटर दूरी पे है। अगला है, झारखंड में आयुष्मान योजना का लाभ लेने वाला प्रथम लाभुक कौन है? तो प्रथम लाभुक जो है ये जो है पूनम महतो है। अगला क्वेश्चन है, महाविभाषा जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है किसे बौद्ध परिषद की कृति है? तो ये जो है चतुर्थ परिषद है, चतुर्थ परिषद। तो ये चतुर्थ परिषद है। और कहाँ हुआ था ये? तो ये जो है कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। अगला है, यूरेयू प्रसिद्ध था। यूरेयू जो है चोल राजनीतिक सत्ता का केंद्र था जो सूती कपड़े के व्यापार के लिए मशहूर था। अगला है, सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो नामदेव, तो नामदेव महाराष्ट्र में हो जाएगा। नामदेव कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में। और रामानंद जो है, रामानंद उत्तर प्रदेश में है। और नरसिंह मेहता जो है गुजरात में है। और गुरु नानक पंजाब में। तो गुरु नानक और नामदेव से भी आप पकड़ सकते हैं, रामानंद से भी। क्या है, रामानंद के बारे में सभी आदमी जानता है उत्तर प्रदेश में, नामदेव के बारे में भी महाराष्ट्र, और गुरु नानक गुजरात। नरसिंह मेहता अगर नहीं जानते हैं तो 3 ऑप्शन और जब मिल जाएगा तो चौथा खुद ब खुद मिल जाएगा। अगला है, अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा 1944 में हुई का निर्वाचन अध्यक्ष कौन किया था? तो निर्वाचन अध्यक्ष जो है ये किया था सच्चिदानंद सरस्वती। और महासचिव कौन था? तो बंकिम मुखर्जी था, महासचिव बंकिम मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है, बिपिन चंद्र पॉल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वे कांग्रेस के नरम दल के सदस्य थे, वे कांग्रेस के गरम दल के सदस्य थे। तो ये सही बताना है। वे स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में रक्षा मंत्री थे, वे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। तो बिपिन चंद्र पाल जो है, लाल बाल पाल जिसको बोलते हैं, गरम दल के नेता थे। यही सही है, बाकी बात सारा गलत है। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च किससे संबंधित है? तो दांडी मार्च जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ये कब से हुआ था? तो ये जो है 12 मार्च 1930 से लेकर 5 अप्रैल 1930 को हुआ था। और 5 मार्च को जो है ना दांडी पहुँच कर वहाँ नमक का कानून तोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक के पद सृजन किया जाता है? तो किसके द्वारा? तो ये संविधान द्वारा किया जाता है, संविधान द्वारा। संविधान का अनुच्छेद 148 के 1 के अनुसार भारत
एक नियंत्रक महालेखक परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो आर्टिकल 148(1)। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की मूल अधिकार व्यक्ति को जैसे उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी का रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। तो ये गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के केस में निर्णय आया था, वर्डिक्ट आया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? तो राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, जिला पंचायत और राज्य निर्वाचन अधिकारी। तो अधिकारी नहीं होगा लेकिन ये तीनों हो जाएगा। और इसका आर्टिकल भी याद रखना है, संविधान के तहत जिसका गठन होता है उसे संवैधानिक प्राधिकार कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग तथा राज्य निर्वाचन आयुक्त अनुच्छेद 243 के तहत और राज्य वित्त आयोग 243 के तहत, और 243 के तहत कौन? जिला पंचायत। और राज्य वित्त आयोग 243 है और 243 के तहत ये है और राज्य निर्वाचन आयोग। यहाँ पे लिख देते हैं राज्य वित्त आयोग 243 और राज्य निर्वाचन आयोग 243 के और जिला पंचायत 243 बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन मनोनीत किया जाता है? ये पब्लिक अकाउंट कमेटी जिसको बोलते हैं। तो अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो कौन मनोनीत करता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति नहीं करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और ये विपक्ष का नेता होता है। भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने की सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए हैं। तो आंध्र प्रदेश 1953 में बना, और हरियाणा जो है 1966 में बना, और हिमाचल प्रदेश 1971 में, और सिक्किम 1975 में। इसके अनुसार जो है बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो सही नहीं है वो बताना है। शिलोंग पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का पुरातन है, सही है। अरावली पर्वत भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, ये भी सही है। विंध्यन वलन पर्वत के उदाहरण है। विंध्यन जो है वलन पर्वत के उदाहरण नहीं है, ये गलत है। यह प्राचीन युग की परतदार चट्टानों से निर्मित है जिसमें लाल बलुआ पत्थर की अधिकता है। राजमहल उच्च भूमि लावा निक्षेपों से संगठित है, सही। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में हुआ है, तो कौन है? तो ये जो है गोमती नदी है। गोमती गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो पीलीभीत के निकट गोमत तालाब से निकलकर लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर होते हुए गाजीपुर के निकट कैंथी नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। अगला है कयाल क्या है? ये भी बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कयाल जो है केरल के लैगून है। अगला है भारत में अपलानी वन कहाँ पाया जाता है? तो भारत में अपलानी वन जो है ये सुंदरवन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 56 का, क्या करना है? सही उत्तर का चयन करें। तो जौनसारी जो है उत्तराखंड में है, उत्तरांचल उस समय था। संथाल झारखंड में, और भील जो है, भील कहाँ है? भील जो है मध्य प्रदेश में है, और लेप्चा सिक्किम में। तो इसके अनुसार जो है कौन आंसर हो जाएगा? बी। अगला है संचालन अधिशेष उत्पन्न नहीं होता है, तो क्या नहीं होता है? तो ये सामान्य सरकारी क्षेत्र। अगला है सरकार की संपूर्ण देयता को निम्नलिखित में कौन परिभाषित करता है? तो ये जो है राजकोषीय घाटा।
इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो किस खेल से है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता है। निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है? तो किसका सुमेलन नहीं है? ये राजीव गांधी कर्मभूमि, इसका सम्मेलन नहीं है। बाकी बात JL नेहरू शांति वन है, LB शास्त्री विजय घाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल और राजीव गांधी जो है, राजीव गांधी का क्या है? राजीव गांधी का वीरभूमि का संबंध है, वीरभूमि का, कर्मभूमि का नहीं, वीरभूमि का। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक लेखक मार्क तुल्ली है, मार्क तुल्ली। हार्ट ऑफ इंडिया, मार्क तुल्ली। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित भारतीयों में से किसे विशिष्ट ऑस्कर सम्मान प्रदान किया गया? तो ये जो है किसको सम्मान? सत्यजीत रे को, फिल्म है 1992 में आया था। अगला है, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये उपयुक्त सभी में हो जाएगा, शैक्षणिक शोध संस्थाओं के लिए, वन्य जीव अधिकार और वन्य जीव सुरक्षा के लिए। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला है, किस कंपनी ने गुजरात के हजीरा में भारत का पहला और दुनिया के सबसे बड़ा कार्बन फाइबर संयंत्रों में से एक बनाने की घोषणा की है? तो ये जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बनाने की घोषणा की है। भारत की भीम UPI को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन है? तो पहला पड़ोसी देश जो है ये जो है भूटान है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये जो किया है ये पंजाब में। अगला है, भारत के खाद्य प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये जो है नितिन गडकरी है। अगला है, विदेश व्यापार नीति 2023 का लक्ष्य 2030 तक का भारत के माल और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना है। एक में है 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर और 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। तो इसका जो आंसर होगा ये 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। किस सेवा क्षेत्र में? माल और सेवाओं के निर्यात करने का। विश्व की पहली वैदिक घड़ी का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? तो ये उज्जैन में किया जा रहा है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी के निर्माण कार्य शिलान्यास मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में किया गया है। जंतर मंतर सरकारी जीवाजी वेधशाला में 1.62 करोड़ रुपए की लागत से वैदिक घड़ी का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ? जीवाजी वेधशाला में। यह घड़ी जो है वैदिक काल के गणना के सिद्धांतों के आधार पर तय की जाएगी। वैदिक घड़ी का उपयोग जो है चंद्रमा की स्थिति, त्यौहार, शुभ समय, जन्मोत्सव, व्रत, त्यौहार की प्रमुख छुट्टियों सहित अन्य के लिए किया जाएगा। अगला है, नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है। तो ये जो है सिरेमिक ऑक्साइड्स है, सिरेमिक ऑक्साइड। अगला है, इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है? तो ऊर्जा को। यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर जाती है और बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा जो है गोली से कम होगा। अगला है, यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका तरंग दैर्घ्य जो है कमी हो जाती है। अगला है, ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसको जो है अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूने में 3:8 के दरमान अनुपात में कार्बन ऑक्सीजन होती है। यह डैश के नियम के साथ सहमति है। तो ये जो है लगातार समानुपात की नियम को सहमति है। अगला है, धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ये जो है आघातवर्धनीयता कहते हैं, इसको आघातवर्धनीयता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो द्रव से ठोस में
तो द्रव से ठोस में क्या कहते हैं, इसको हिमीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील कौन है? तो सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील जो है कैल्शियम है इसके अनुसार। अगला है, लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा होता है को इन तत्वों से बहुत दूर रखा जाता है। यह किसकी कमियों में से एक था? ये जो है न्यूलैंड्स का ऑक्टेनियम। अगला है, वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है? तो सहायक ऊतक को क्या कहा जाता है? संवहनी ऊतक। मेंडलफ ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज की डैश पद्धति द्वारा प्राप्त किया था। तो ये जो है स्वपरागण से किया था। अगला है, जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें किसमें अधिक है? द्विवन अणुओं का विभाजन। आया हुआ क्वेश्चन है, पिछले सेट में आया था ये क्वेश्चन। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाली समुद्र जीव है? तो ये जो है एकिनोडर्मेटा है, एकिनोडर्मेटा। संघ एकाइनोडर्मेटा के जंतु पूर्णतः समुद्र में होते हैं। इकाइनोडर्मेट सामान्यतः समुद्री जीव होते हैं जो कि समुद्र के स्थित जल में सतह पर पाए जाते हैं, इकाइनोडर्मेटा। मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ा आकार जो है लीवर का होता है, यकृत। अगला है, आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थिर है? ये जो है दिल में स्थिर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है? कौन सी नलिका है? तो ये फेफड़े तक जाने वाली रक्त कोशिका है। सॉरी, ये धमनी है, गलत, ये धमनी आंसर होगा। रेनवियर के नोडस सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो डैश में पाया जाता है। ये जो है माइलिनीकृत में पाया जाता है। अगला है, भाषा जो एक कंप्यूटर समझ सकता है वह क्या कहलाता है? तो ये जो है मशीन लैंग्वेज कहते हैं इसको। मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन स्थानांतरित करने वाले प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये IMPS कहा जाता है, IMPS। दोस्तों, मैथ का क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, नहीं बनेगा तो आप बोलिएगा, हम टेलीग्राम पे बना कर डाल देंगे। क्वेश्चन आप लोग देखिए, और इसका PDF तो मिल ही जाएगा, PDF से बनाइएगा। अब कंप्यूटर से क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, वो उपयोगकर्ता दस्तावेज को जो नाम देते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको जो है फाइल नेम कहते हैं, फाइल नेम। अगला है, एक प्री डिज़ाइंड डॉक्यूमेंट है जिसको कोऑर्डिनेटिंग फॉन्ट, लेआउट और बैकग्राउंड होता है। तो ये टेम्पलेट होता है। कुछ कट करने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं? तो ये Ctrl+X। अगला है, कौन सा हाइपरमीडिया संरचनाओं के माध्यम से नेविगेट करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये नोट्स। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक डैश है, क्या है? तो एक प्रस्तुति प्रोग्राम है। अगला है, Y2K नई शताब्दी की एक समस्या थी जो डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये कंप्यूटर से संबंधित है, Y2K। ये 5th पीढ़ी का कंप्यूटर से रिलेटेड है, 5th जनरेशन का। 200 अधिक विकल्पों में से चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कथन का प्रयोग किया जाता है? तो ये स्विच का प्रयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है लाइट पेन क्या है? तो लाइट पेन जो है इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की इनपुट इकाई है? तो इनपुट इकाई कौन है? तो ये माउस है। अगला है बिट्स कोड को दशमलव अंकों में बीसीडी कोडिंग स्कीम का उपयोग करता है। ये 4। कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है फ्लॉपी का प्रयोग किया जाता है। डिस्क प्रबंधन के दौरान फाइलों के भंडारण पुनर्प्राप्ति और हटाने के कार्य संचालन को डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? ये फाइल सिस्टम प्रबंधन के रूप में। विंडोज़ 95-1 है। विंडोज़ 95 जो है प्रचालन प्रणाली है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, एक बार ही निष्पादित कभी कर देता है। तो इसका क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं होगा आंसर। हम लोग जानते हैं कि कंपाइलर वह प्रोग्राम होता है जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखे कोड को मशीनी भाषा में एक बार में निष्पादित कर देता है, कंपाइलर। और असेंबल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज असेंबलर करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा जो है फोर्ट्रॉन है, फोर्ट्रॉन। अगला है निम्न में से कौन सा विकल्प लोकल एरिया नेटवर्क और इंटरनेट के बीच बैरियर के रूप में कार्य करता है? तो कौन सा है? ये फायरवॉल। डायल अप सर्विस धीमी इंटरनेट सेवा प्रदान करता है। सबसे धीमी इंटरनेट सेवा कौन प्रदान करता है? तो डायल अप सर्विस। अगला है जिस वेब भी कहते हैं क्या, जो लाखों डॉक्यूमेंट होते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला है किस संगठन की वेबसाइट का .com अंश सूचित करते हैं? तो ये जो है एक विशेष नाम है जो इंटरनेट साइट की पहचान बताता है। .com कॉमर्शियल को कहते हैं। निम्न में से कौन सा विंडोज में एक सेटअप प्रकार नहीं है? तो ये पार्शियल फंक्शन का मतलब कई से आर्गुमेंट को फिक्स करके नए फंक्शन को बनाना होता है, इसीलिए पार्शियल विंडोज में एक सेटअप प्रकार नहीं होता है। चलिए दोस्त, आज इतना ही। मैथ और रीजनिंग आप लोग बनाइएगा। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा आप बताइएगा क्वेश्चन नंबर, हम आपको बनाकर टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। लेकिन आप लोग ज़रूर बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिए। मैथ और रीजनिंग प्रैक्टिस का चीज़ है। आसान ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और बहादुरी तब होता है जब आप कम समय में बना दें और सही बनाएं, जल्दी सही बनाएं। चलिए दोस्त, इतना ही। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, उसको हम ज़रूर सुधारने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्त, थैंक यू।